2024 की तैयारी में हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी तरह से लगा हुआ है। 2024 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश 23 जून के लिए शामियाना सजवा रहे हैं। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में हुंकार भरी, तो राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर इंडिया का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। शरद पवार सुप्रिया सुले को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ममता पंचायत चुनाव के लिए गोटियां सेट कर रही हैं, बेसिकली गोटियां बिछा रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी की अलग अलग टीमें किस टास्क में लगी और जुटी हुई हैं? मोदी के पास विरोधियों की रिपोर्ट तो पहुंच ही रही होगी, लेकिन बीजेपी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट कहां से आ रही है? अगर मोदी हर दाव में विरोधियों से 10 कदम आगे रहते हैं, तो उस वक्त उनकी टीम किस काम में लगी रहती है? किस तरह से वहां पर प्लानिंग हो रही है? मोदी ने अपनी कैबिनेट को किस रिपोर्ट पर काम करने के लिए लगा दिया है? मोदी के पास जो रिपोर्ट आ रही है, वो कैसे उनके विरोधियों के नेहले पर दहला साबित हो सकती है? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी? मोदी का तरीका, राहुल का सलीका। बीजेपी 24 में कैसे लड़ रही है? कांग्रेस रेस में कहां खड़ी है? बीजेपी क्यों लोकल पर चल रही है? कांग्रेस क्यों हेलीकॉप्टर शॉट लगा रही है? ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि 24 की तैयारी की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नजर आ रही है। साल का हिसाब मांगो तो क्या रोना रो। कांग्रेस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, सोशल मीडिया से ही मोदी से मुकाबला कर रही है, जबकि बीजेपी 24 में लड़ाई किस लेवल पर जाकर लड़नी है, उस पर काम कर रही है। इस वक्त बीजेपी को लोकल में प्रॉब्लम हो रही है। मोदी के नाम और चेहरे में दिक्कत नहीं है, बीजेपी को लोकल इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम है। इसीलिए कहां कहां दिक्कत है, उसे शॉर्ट आउट करने को कहा गया है। लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी का असर कितना है, इसका पता लगाना है। इसके लिए बड़े बड़े मंत्री ग्राउंड पर भेजे जा रहे हैं। इनसे ग्राउंड से रिपोर्ट लाने को कहा गया है। वहां जाकर इन्हें अपनी बातें कहनी है और जनता की सुननी है। 9 साल के काम की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। ये फीडबैक लेकर मोदी तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 मई से 30 जून तक ये काम चलेगा। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बीजेपी 2024 का चक्रव्यूह सजाएगी। 300 से ऊपर की सीट लानी है तो तैयारी इस लेवल पर करनी होगी। टीम मोदी भी इसी टारगेट को कैसे पूरा करना है, इसी पर काम कर रही है। 2004 में बीजेपी की स्ट्रेटजी और 2024 में मोदी की स्ट्रेटजी में ये बेसिक फर्क है। शाइनिंग इंडिया का गुब्बारा फुलाने के बजाय मोदी सरकार अपने काम को मजबूत कंक्रीट की तरह जनता के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश में है। 24 के महायुद्ध की तैयारी को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी की रणनीति से वो कैसे मुकाबला कर रही है, उसको बताने से पहले बीजेपी क्या कर रही है, पहले वो देखते हैं। मोदी के मंत्री, बड़े बड़े नेता जिले जिले घूम रहे हैं। एक एक मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है। लोकसभा का क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ए टियर, बी टियर सिटी है जहां वो घूम रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रोहतास गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बनारस में अनुसूचित जाति बूथ अध्यक्ष के घर नाश्ता कर रहे हैं। पीयूष गोयल महाराष्ट्र की सांसद पूनम महाजन के साथ मैला ढोने वाली पद्मश्री से सम्मानित उषा चौमर से मिल रहे हैं। मीनाक्षी लेखी को फिरोजाबाद भेजा गया है। महिलाओं से वो मिलजुल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गरीब कल्याण समावेश के बारे में समझा रहे हैं। जेपी नड्डा तिरुपति में आंध्र प्रदेश में मोदी सरकार के काम की बदौलत जमीन मजबूत करने में लगे हैं। अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में हैं। मोदी सरकार ने 9 साल में क्या क्या किया, वो तमिलनाडु की जनता को बता रहे हैं। इन सब कवायद के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटजी है 80 करोड़ वोटर तक मोदी के काम को पहुंचाना। और ये होगा कैसे, बीजेपी ने इसका पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। इसके लिए हर लोकसभा सीट से 1000 लोगों की सूची तैयार की गई है, जो अपनी सेवा के दौरान पद्मश्री या राष्ट्रपति पदक जैसे नागरिक पुरस्कार जीते हैं। लोकसभा की 543 सीटों को जोड़ें तो मोटा मोटा ये आंकड़ा करीब 5.5 लाख लोगों का है।
जिनके पास बीजेपी के सीनियर लीडर या केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी उन लोगों के पास पहुंच रही है जिनकी सोशल वैल्यू ज्यादा है। बीजेपी जानती है कि यहाँ से मैसेज जो जाएगा उसका नतीजा भी ठोस आएगा। मतलब साफ है, फील्ड में लोकल नेता तो लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे ही, और अब बड़े नेता पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट करेंगे। अलवर में जब पीयूष गोयल मेला ढोने वाली 2020 में पद्मश्री से सम्मानित उषा चौमर के घर पहुंचे तो वो अकेले नहीं पहुंचे, उनके साथ अलवर के सांसद बालकनाथ और महाराष्ट्र की सांसद पूनम महाजन भी थी। उषा चौमर को पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100 एपिसोड का संकलन भी गिफ्ट किया। ये एक छोटी भेंट है जो आपको देना चाहते हैं। ये मोदी जी ने जो 100 मन की बात की हर महीने जो आखिरी उसमें आपसे कहानियां देश को प्रेरित करती है, देश को और आगे बढ़ाती है, तो उसका संकलन एक पद्मश्री उषा चौमर के घर बीजेपी के एक नहीं 3 बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। वो उषा चौमर जो शौचालयों में काम करने वाली महिलाओं के लिए काम करती हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिन्हें अछूत समझा जाता था। मोदी के मंत्री और बड़े नेता उनके घर जाकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैसेज किस लेवल तक देते हैं आप समझ सकते हैं। मैं भी भारत में बहुत जगह घुमा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई सड़क पे ड्राइव कर रहा हूँ 170 किलोमीटर। अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे ऑफिस ने कुछ गड़बड़ की है। चक्कर क्या है, ये 2 घंटे में 170 किलोमीटर, पर वास्तव में मैंने ऐसा अनुभव आज तक नहीं किया है कोई सड़क का जो दिल्ली से अलग। यहाँ तक कि मैंने मेरी अपनी पत्नी को भी फोन किया है कि अगर शाम को आती हो तो आ जाओ। ये अपने आप में एक अनुभव और ये एक नमूना है, इट्स अ सैंपल, एन एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों का, उनकी सोच का, उनके आगे के भारत के लिए नए दृष्टिकोण का, विजन का, और उनकी संकल्प शक्ति का कि भारत बदल सकता है और भारत को हम बदल के ही रहेंगे। पीयूष गोयल अलवर में हनुमान जी के मंदिर भी गए, लोगों से मिले, लोगों को मोदी के 9 साल के काम के बारे में बताया। मतलब 24 की लड़ाई में जाना है तो 2 वे प्रोसेस के साथ जाना है, जनता को जानना है और उनको जानकर उनकी बातें मोदी तक पहुंचाना है। और यही जानने के लिए मोदी इनको हर लोकसभा में भेज रहे हैं। टीम मोदी 24 की तैयारी को लेकर ग्राउंड पर उतर चुकी है, जबकि टीम राहुल मोदी का बैकग्राउंड ही तलाश रही है। हैरानी की बात यह है कि मोदी जिस पिच पर खेल रहे हैं, राहुल की टीम उस पिच पर पहुंची तक नहीं है। 9 साल मोदी सरकार के काम को बताने का मकसद क्या है, वो तस्वीरें खुद बता रही हैं। एक और तस्वीर वाराणसी से आई है। एस जयशंकर, जिनकी डिप्लोमेसी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, मोदी सरकार के नवरत्नों में से एक है। जब ये दलित बूथ अध्यक्ष के घर जाकर खाना खाते हैं तो उस भरोसे को मजबूत करते हैं जो 9 साल से मोदी सरकार मेंटेन कर रही है। हम तो बनाए हैं कचौड़ी और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं, जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू और पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। और प्रभु जो भी आपके घर विदेश मंत्री के आने की सूचना मिली तो क्या लगा, आएंगे? हाँ, अच्छा लगा कि हमारे घर कोई बड़े रिच लोग आ रहे हैं, इसके लिए तो खुशी होगी। अब छोटे हम लोग जो भी है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसके लिए, उसमें कोई आ रहा है तो अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगा और आ रहे हैं, उनका वेलकम। मोदी विरोधी जब जनता के पास जाएंगे तो इस बात का जवाब नहीं निकाल पाएंगे जब एस जयशंकर मोदी की ग्लोबल अपील की ताकत को बताएंगे। आप ये समझिए, अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, आपको क्या लगता है कि G20 जो है वाराणसी आती है? आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया की
दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई किसी की छत्र छाया है, हम बाहर जाएं, टूरिस्ट बन के जाएं, विद्यार्थी हों, रोजगारी के लिए हों, जहाज में जहाज के क्रू हों, कि भारत जो है, भारत की पहुंच जो है वहाँ तक है, कहीं भी हो, कुछ भी संकट आए, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मोदी के भरोसेमंद एस जयशंकर जो बातें बोलते हैं, उनकी बातें लोग पसंद करते हैं। बनारस जाकर जयशंकर का ये कहना कि 45 साल के डिप्लोमेटिक कैरियर में मैंने मोदी जैसी पॉपुलैरिटी किसी लीडर की नहीं देखी, तो इसका बड़ा मतलब है। और इसका मैसेज क्या है समझ सकते हैं। जबकि राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर भारत के अपमान का आरोप लगता आया है। जो लोग 24 में मोदी या राहुल की बात करते हैं, उन्हें इन बातों का फर्क समझना होगा। टीम मोदी के मंत्री जहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर चीज के मायने हैं। पीयूष गोयल अलवर जाते हैं तो उषा चौमर से मिलने के पीछे मोदी सरकार का दलित उत्थान, महिला सशक्तिकरण का संदेश है। बनारस में एस जयशंकर दलित बूथ अध्यक्ष के घर खाना खाते हैं तो सामाजिकता का संदेश देते हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता सबसे बड़ा है। इस माइक्रो लेवल पर टीम बीजेपी 24 की तैयारी में जुटी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिहार के रोहतास में थे। दिल्ली से गए राजनाथ सिंह की पूरी एक दिन की ड्यूटी रोहतास में थी। रोहतास के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे। युवाओं को भरोसा दिला रहे थे, मोदी सरकार की वैल्यू समझा रहे थे। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि 2014 में जिस समय हम लोगों की सरकार बनी थी, देश की अर्थव्यवस्था, धन दौलत, इस मामले में हमारा भारत सारी दुनिया में वह 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर ही मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा हुआ है भारत में। मेरे बहन भाइयों, आज हमारा भारत जंप लगा चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले 10 और 11 दुनिया के देशों में 11वें नंबर पर होती थी, आज हिंदुस्तान के 5 देशों की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई। और एक माने जाने बहुत एक इकोनॉमिस्ट भी उनको कह सकते हैं, जो सभी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं, मॉर्गन स्टैनले, उन्हीं के एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, माने उनके एक आर्थिक विश्लेषक ने यह कहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते यानी 4 वर्ष के बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी हो जाएगी। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। राजनाथ सिंह राजपूत हैं। राजनाथ सिंह का रोहतास दौरे का भी मतलब है बीजेपी रणनीति कैसे बनाती है, वो बातें यहां से भी निकल कर आती हैं। रोहतास जिले में राजपूत वोटर की तादाद ज्यादा है। 3 लोकसभा सीटों पर असर डालते हैं, जिसमें सासाराम, काराकाट और आरा सीट है। राजनाथ सिंह यहां से जब मोदी सरकार का काम गिनाते हैं तो 24 की जमीन भी तैयार करते हैं। फिरोजाबाद में मीनाक्षी लेखी पहुंची तो यहां भी 9 साल मोदी सरकार के काम की बातें की। जिन मंत्रियों की पहुंच दिल्ली तक रहती है, अगर वो मंत्री जनता के बीच सीधे जाकर मिलते हैं, संवाद करते हैं, भरोसा जीतते हैं, तो इसका मतलब बड़ा होता है। मोदी की पूरी कोर टीम 30 जून तक ऑल इंडिया मिशन पर है। तिरुपति में नड्डा तो वेल्लोर में अमित शाह पहुंचे हैं। बीजेपी दक्षिण से वो सपोर्ट चाहती है जो उसे 300 के टारगेट तक पहुंचा दे। पहले 10 साल तक कांग्रेस डीएमके की सरकार तमिलनाडु में चली, जिसने 12,000 करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया। 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम किया है और साथ साथ अभी नई
पार्लियामेंट भवन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य का परंपरा से सेंगोल को फिर से एक बार पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, तीसरी बार भी 2024 में देश में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। अब कांग्रेस कहां है? सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की तैयारी ग्राउंड लेवल पर है ही नहीं। जो बातें उसे खुलकर ग्राउंड पर जाकर कहनी चाहिए वो अमेरिका लंदन से पहुंचाई जाती हैं। एक साथ कई शहरों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इनकी पूरी एनर्जी मीडिया, सोशल मीडिया पर लगती है। स्टेट और सेंट्रल दोनों के वोटर की सोच अलग है। सामने अगर मोदी जैसा चेहरा हो तो लड़ाई और भी चुनौती वाली हो जाती है। ऐसे में 24 की तैयारी की लड़ाई में टीम मोदी आगे दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।